गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हैदर सर और फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टी पाठशाला में। और आज बच्चों के लिए लेकर आया हूं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेकरिंग नंबर। तो आइए पहले समझते हैं कि रेकरिंग नंबर होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर 0.3 के ऊपर अगर ये सिंबल दिया हो, ये संकेत दिया हो, तो इसका अर्थ होता है कि ये 3 बार बार आएगा, यानी 3 की पुनरावृत्ति अनंत तक लगातार बार बार होती रहेगी। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि 0.25 के ऊपर रेकरिंग आ जाए दोनों संख्याओं के ऊपर, तो इसका अर्थ होता है 25 अनंत तक। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि 1.13 के ऊपर अगर रेकरिंग आ जाए तो इसका मतलब होता है कि 1.13 का 1 का बार बार पुनरावृत्ति लगातार बार होते रहेगा। तो और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 3 अंकों के ऊपर अगर रेकरिंग का चिन्ह हो, तो इसका अर्थ होता है कि 0.456 का बार बार पुनरावृत्ति होते रहेगा। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है रेकरिंग नंबर। इन्हीं संख्याओं को, जैसे 0.3 का बार बार 3, इस संख्या में 3 का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसी को संक्षेप में लिखा जाता है। इस संकेत का प्रयोग करके इसी संकेत को आवर्त या रेकरिंग कहा जाता है, और इस नंबर को आवर्ती नंबर या रेकरिंग नंबर कहा जाता है। तो दोस्तों आज मैं रेकरिंग नंबर को फ्रैक्शन नंबर में चेंज करना सिखाऊंगा। कुल 5 टाइप के रेकरिंग नंबर बताऊंगा और उसको फ्रैक्शन में चेंज करके बताऊंगा। और इस वीडियो के अंत में इसका लॉन्ग तरीका भी बताऊंगा कि चूँकि 9-10 क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में इसको सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, इसलिए इसका लॉन्ग तरीका भी बताऊंगा कि कैसे इसको भिन्न संख्या में बदला जाता है। तो आइए पहले शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसका 5 टाइप का, कि कैसे इसे भिन्न संख्या में बदलेंगे। तो टाइप 1 में हम बाबू देखेंगे विदाउट रेकरिंग वाला नंबर को। जैसे 0.3 को अगर ऊपर रेकरिंग ना हो तो इसे कैसे बदलेंगे, तो 3 को ऊपर लिख दिया जाता है, दशमलव के बदला में 1, दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो 1 नंबर दिया जाता है। इसको और सिंपल नहीं किया जा सकता, छोड़ देंगे। जैसे 0.5 को कैसे चेंज करेंगे, तो 5 और दशमलव के बदला में 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 बैठाएंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसी के साथ और भी कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे 0.25 लिख लेंगे ऊपर 25, दशमलव के बदला में 1, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 बैठाएंगे। इसको सिंपल कर सकते हैं, 25 से कम 25, 25 चौगा 100, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/4। तो आइए अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में हम अब रेकरिंग नंबर को फ्रैक्शन नंबर में चेंज करना सीखेंगे। तो टाइप 2 में देखेंगे कि अगर 0.3 के ऊपर रेकरिंग हो तो इसे कैसे चेंज करेंगे। तो 0.3 के ऊपर रेकरिंग हो तो 3 को ऊपर लिख लेंगे, और दशमलव के बाद जितने डिजिट पे रेकरिंग का सिंबल दिया हो उतना हर में 9 लिखा जाता है। तो अभी फिलहाल 1 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9 लिखेंगे। इसको सिंपल कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 1/3 हो जाएगा। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे अगर 0.25 के ऊपर रेकरिंग दे दे 2 अंकों के ऊपर, तब इसको कैसे चेंज करेंगे। तो 2 5 और 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 लिख लेंगे। इसको सिंपल नहीं कर सकते, यहीं पे छोड़ देंगे। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि 0.145 के ऊपर अगर रेकरिंग दे दे तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 145 दशमलव के बाद तीनों अंक पर रेकरिंग है तो 3 9 कर लेंगे। इसको सिंपल कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे छोड़ दीजिए, 3 से इसको कटाया जा सकता है, 5 और 9 1 10 नहीं, 3 से नहीं कटाया जा सकता, ये इतना ही छोड़ दीजिए। और अब देखते हैं अब तीसरा टाइप।
तीसरे टाइप में हम देखेंगे टाइप 3 में कि अगर आवर्ती संख्या में एक संख्या के ऊपर रेकरिंग हो और दशमलव के पहले भी संख्या हो बिना रेकरिंग वाला, तब इसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पूरे डिजिट को लिख लेंगे 13, दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो जैसे कि आपको पता है कि एक अंक के ऊपर रेकरिंग होगा तो 1 9 देंगे, वही काम करना है। लेकिन दशमलव के पहले रेकरिंग वाले अंक के पहले जो भी अंक होगा उसको अंश में से माइनस कर लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12/9। इसको 3 से काटा जा सकता है, 3 चौका 12 तितरी के 9, यानी कि ये 4/3 हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर 2.54 के ऊपर रेकरिंग हो तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो 254 और रेकरिंग के पहले वाला अंक को माइनस करना है, रेकरिंग के बाद दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9, तो माइनस करने के बाद 252/99। इसको सिंपल कर सकते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, सिंपल किया जा सकता है। अब आइए चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 5 4 5 के ऊपर रेकरिंग हो तो इसे क्या करेंगे, तो 2545 में से माइनस कर लेंगे 25 और 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 दे देंगे। यहाँ से माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 2 गया 2 और यहाँ 25 के 25 यानी 2520/99। इस प्रकार से हम रेकरिंग वाले नंबर को फ्रैक्शन नंबर में चेंज कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं टाइप नंबर 3, माफ कीजिएगा टाइप नंबर 4। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब टाइप नंबर 4 देखेंगे हम यहाँ पे कि अगर रेकरिंग वाला नंबर के अंदर अगर कोई ऐसा अंक हो जिस पर आवर्त का चिन्ह यानी कि रेकरिंग का चिन्ह न हो, वो तो बाहर था, इसमें जो था अंक बाहर था, दशमलव के पहले था, लेकिन अब दशमलव के अंदर होगा तो क्या करेंगे ये चीज देखते हैं। वैसे ही लिखेंगे और वैसे ही रेकरिंग के पहले वाले अंक को घटा लेंगे और वही काम करेंगे कि रेकरिंग के बदला में 9 लिखेंगे। लेकिन अब आ जाएंगे पहले टाइप पर। आपको पता होगा कि अगर दशमलव के बाद कोई अंक होता है उस पर रेकरिंग नहीं भी होता है तो उसके बदला में हम क्या करते हैं 0 बैठाते हैं। तो वही काम करेंगे, दशमलव के पहले 1 है, माफ कीजिएगा दशमलव के बाद 1 है रेकरिंग से पहले, तो उसको माइनस तो करेंगे ही अगर पिछले टाइप जैसा, लेकिन इसके बदला में क्या करेंगे 0 बैठाएंगे, क्योंकि ये दशमलव की बाद की संख्या है। ये पहले टाइप में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा 12/90। इसको सिंपल किया जा सकता है 6/45, 3 से भी छोटा कर सकते हैं, 2 तिया 6, अब 15 तिया 45 यानी कि 2/15। और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि अगर दे दिया जाए कि 2 4 5 के ऊपर रेकरिंग, तब इसको क्या करेंगे तो 245 रेकरिंग के बदले में 2 9 और आगे संख्या है तो घटाएंगे ही, और इसके बदले में ये दशमलव के बाद है तो बट्टा में 0 1 देंगे ही, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 243/990। इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर संख्या दे दिया जाए 4 5 3
और इसको कहा जाए कि आप फ्रैक्शन नंबर में चेंज कीजिए तो 453 माइनस कर लेंगे 45, क्योंकि रेकरिंग वाला डिजिट के आगे की संख्या है और इसके बदला में रेकरिंग के बदला में 9 और दशमलव के बाद 2 अंक है विदाउट रेकरिंग वाला, इसलिए 00 इसके बदला में लिखेंगे। माइनस करेंगे तो 13 में से 5 गया 8 और यहाँ पे बचा 4 में से 4 गया 0 और यहाँ के 4 के 4 और यहाँ 900 उतार लेंगे। इस तरह से हम लोग रेकरिंग वाले नंबर को फ्रैक्शन में आसानी से चेंज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए अब देखते हैं हम टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में देखेंगे हम कि अगर अंक जो है बाहर भी हो और भीतर भी हो, रेकरिंग के पहले डिजिट जो हो दशमलव के पहले भी हो और दशमलव के बाद भी हो, तब क्या करेंगे? तो बस वही रूल 125 लिख देंगे। दशमलव के आगे जितना भी अंक है वो चाहे दशमलव के पहले हो या बाद में हो, उसको माइनस कर लेंगे। और रेकरिंग में जैसे कि आप जानते हैं कि रेकरिंग के बदला में दिया जाता है 9, तो 9 दे देंगे। और दशमलव के बाद वाले अंक जिस पर रेकरिंग 9 हो उसके लिए 0 दिया जाता है, ये तो आप जानते हैं। और ये दशमलव के पहले वाले अंक के लिए कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ पे माइनस किया जाता है। माइनस कर लेंगे। अब यहाँ माइनस कर लेंगे तो क्या बचा? 5 में 2 गया 3 बचा और 12 में से 1 गया 11 बचा, 113/90। इस तरह से और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 2.546 के ऊपर रेकरिंग हो, इसे कैसे चेंज किया जा सकता है? तो 2546 में से माइनस कर लेंगे 25, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये 2 अंक डिजिट के ऊपर रेकरिंग है तो 2 9 लिखेंगे और उस दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक 0 बैठा लेंगे, है ना। इसके पहले वाले संख्या के बदला में कुछ नहीं लिखा जाता, केवल यहाँ पे माइनस किया जाता है। तो अब माइनस करेंगे तो 6 में से 5 गया 1 और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2 और ये 25 और बट्टा में जो है 990 उसको लिख लेंगे। तो ये रहा शॉर्ट ट्रिक जो रेकरिंग नंबर को फ्रैक्शन नंबर में चेंज करने का। आइए अब हम इस वीडियो के अंत में एक सब्जेक्टिव तरीका बताते हैं कि जब 9 क्लास और 10 क्लास का आप बोर्ड के एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें सब्जेक्टिव में आता है कि आवर्ती संख्या को भिन्न में बदलें, तो वो कैसे होता है आइए देखते हैं। अब आइए इसका सब्जेक्टिव रूप देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं क्वेश्चन लगा हुआ है कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग 0.3 के ऊपर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखें। तो जब भी आपको कोई डिजिट दे P/Q के रूप में लिखने के लिए तो सबसे पहले इसको एक समीकरण का रूप दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मान लेंगे, माना 0.3 y = 0.3 के ऊपर रेकरिंग। और इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं बताया हूँ जैसे कि आपको कि रेकरिंग का अर्थ होता है बार 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 बार, यानी कि जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग का चिन्ह होता है उस संख्या का बार 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 पुनरावृत्ति होती है। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे। साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बताते चलूँ कि यदि एक संख्या के ऊपर रेकरिंग का चिन्ह दिया हो तो समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुना कराया जाता है। अगर 2 अंक सपोज मान लीजिए कि अगर 2 अंक के ऊपर अगर रेकरिंग का चिन्ह दिया हो तो समीकरण के दोनों तरफ ऐसे करने के बाद समीकरण के दोनों तरफ 100 से गुना कराया जाता है। अगर 3 अंक के ऊपर रेकरिंग दे दे तो समीकरण के दोनों तरफ 1000 से गुना कराया जाता है। चलिए मैं फिलहाल एक ही क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें 3 के ऊपर केवल रेकरिंग है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बराबर के दोनों तरफ 10 से गुना कर रहा हूँ। बराबर के
दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10y इक्वल टू 10 से गुना करेंगे तो एक अंक दशमलव के आगे आ जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं। और इधर तो तीन बार बार रहेगा, इसकी कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 10 से गुना करने के बाद एक अंक इधर कैसे आएगा, ये चीज़ समझते हैं पहले। आइए मान लीजिए कि 0.123 में अगर 10 से गुना कराइएगा तो क्या करेंगे, 123 एकम 123, 0 का 0 लिख देंगे। दशमलव के बाद 3 अंक था तो 3 अंक दाहिने तरफ से गिन कर दशमलव बैठाएंगे, तो 1 2 3 यहाँ बैठाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या निकला, 1.23। तो 10 से गुना कराने के बाद एक अंक आगे आया कि नहीं आया। तो इस तरह से याद रखिए कि दशमलव वाले अंक में जब 10 से गुना कराते हैं तो एक अंक इधर खिसक जाता है। 100 से गुना कराएंगे तो 2 अंक इधर खिसकेगा। 1000 से गुना कराएंगे तो 3 अंक इधर खिसकेगा। तो फिलहाल आगे देखते हैं। जो प्राप्त होगा इसका नाम रख देंगे प्यार से समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 माइनस 1 कर लेंगे। अब समीकरण 2 माइनस 1 करने पर तो 10y माइनस y, समीकरण जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समीकरण को कैसे घटाया जाता है, दाहिने वाला दाहिने में से, बाएं वाला बाएं में से घटाएंगे। तो यहाँ पे 3.333 डैश डैश में से घटाएंगे 0.333 डैश डैश। तो ये बार बार से बार बार खत्म। अब 10y में से 1y घटाएंगे तो बचेगा 9y, और यहाँ 3 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 3। तो y इक्वल टू हो जाएगा 3/9। इसको सिंपल कर लेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि यहाँ पे क्या निकल के आया, y इक्वल टू 1/3, जो कि हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सब्जेक्टिव तरीका से हम p/q के रूप में लिख सकते हैं नंबर्स को, रेकरिंग नंबर को। आइए कुछ अब आपको होमवर्क देते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करके और बढ़िया तरीका से सीख सकते। 5 टाइप का शॉर्ट ट्रिक दिया, उसके अच्छे से प्रैक्टिस के लिए आपको बोर्ड पे कुछ होमवर्क दिया हूँ, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद से प्रैक्टिस करके और इसको रिवाइज कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।